हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। होलिका दहन के बाद भक्त प्रहलाद के बच जाने की याद में दूसरे दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन को दुलंडी भी कहते हैं। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा या दुलंडी के दिन सापदा माता की पूजा और व्रत रखने की परंपरा है। इस व्रत को दशा माता का व्रत और दशा माता का डोरा के नाम से भी जाना जाता है। घर की स्त्रियां घर की उन्नति के लिए इस दिन सापदा माता की पूजा कर कर उनका डोरा अपने गले में बांधती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार धन लक्ष्मी की प्राप्ति और उसमें बढ़ोतरी के लिए महिलाओं को सापदा माता का डोरा गले में बांधना चाहिए और उनका व्रत एवं उद्यापन भी करना चाहिए। आओ हम जानते हैं क्यों सापदा माता की पूजा करते हैं। सापदा देवी कौन है, सापदा देवी का डोरा कब लिया जाता है और इस डोरे को कैसे बनाते हैं, सापदा माता की पूजा कैसे की जाती है और इसके उद्यापन की क्या विधि है और सापदा माता का डोरा कब और कैसे खोलना चाहिए तथा सापदा माता की कथा क्या है, इन सब की जानकारी इस वीडियो में हम सभी जानेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सापदा देवी का पूजन। कहते हैं कि इस धन धान्य की देवी सापदा देवी की पूजा होली के दिन यानी कि दुलंडी के दिन की जाती है। इस दिन महिलाएं सापदा देवी के नाम का डोरा बांध कर व्रत रखती है तथा कथा सुनती है, मिठाई युक्त भोजन से पारण करती है। इसके बाद हाथ में बंधे डोरे को बैसाख माह में किसी भी शुभ दिन शुभ घड़ी में खोल दिया जाता है। यह डोरा खोलते समय भी व्रत रख कर कथा पढ़ी या सुनी जाती है। ऐसा करने से घर में धन धान्य या संपदा बनी रहती है। सापदा माता का डोरा आमतौर पर होली के बाद चैत्र माह में या 7 सप्ताह तक धारण करने के पश्चात बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष में किसी भी शुभ दिन या अंतिम रविवार को खोला जाता है। डोरा खोलते समय कहानी सुननी चाहिए, हलवा पूड़ी का बायना निकालना चाहिए और उसे सुरक्षित स्थान या गमले में विसर्जित करना चाहिए। डोरा खोलते समय भी व्रत रखा जाता है और कहानी सुनी जाती है। बायने के लिए 4 पूड़ी और हलवा बनाकर बायना निकाला जाता है और बायना अपनी सास या घर की किसी बड़ी महिला को दिया जाता है। पुराने डोरे को किसी पवित्र पेड़ के नीचे या घर के गमले की मिट्टी में विसर्जित किया जाता है। सापदा माता के व्रत अथवा डोरा खोलते समय भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि सापदा देवी कौन है। सापदा देवी, जिसे कुछ लोग संपदा देवी के नाम से भी जानते हैं, यह एक ऐसी देवी है जिनकी पूजा विशेष रूप से उत्तर भारत में की जाती है। खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वह धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी मानी जाती है। इस देवी को माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। सापदा माता का डोरा दुलंडी के दिन यानी कि चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि के दिन लिया जाता है। इस वर्ष सापदा दशा माता का व्रत 4 मार्च 2026 बुधवार के दिन किया जाएगा। कुछ स्थानों पर दशा माता का व्रत एवं पूजन चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन भी किया जाता है। जो महिलाएं इस दिन दशा माता का व्रत करती है वो 13 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन दशा माता का व्रत एवं पूजन करें। सापदा माता का डोरा बनाने के लिए कच्चे सूत के 16 तार को मिलाकर डोरा बनाएं और उसे होलिका दहन के दर्शन कराकर अपने पास रख ले। कच्चे सूत के 16 तारों के धागे में 16 गांठ लगाए और उसे हल्दी से रंग ले। एक कलश पर स्वास्तिक बनाकर उसमें जल भर कर रखे। साथ ही पूजन के लिए रोली चावल जौ के 16 दाने भी रखे। डोरे को रख कर उस पर रोली चावल चढ़ाए। तत्पश्चात जौ के 16 दाने हाथ में लेकर सापदा माता की कहानी पढ़नी या सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद डोरे को गले में धारण करें। डोरा धारण करने के बाद उन जौ के दानों को संभाल कर रख ले। जब यह डोरा खोला जाता है तब इन दानों का ही उपयोग किया जाता है। सापदा माता का डोरा
वैशाख मास में खोला जाता है। जिस दिन डोरा खोले उस दिन शारदा माता का व्रत करे और उनकी कहानी पढ़े या सुने। शारदा माता का डोरा लेते समय जो के 16 दाने संभाल कर रखे थे उनके साथ शारदा माता के डोरे से भगवान सूर्य को अर्घ्य दे। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करे। भोजन में इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। शारदा माता का उद्यापन कैसे करें? जिस वर्ष घर में पुत्र का जन्म या पुत्र का विवाह हो उसी वर्ष शारदा माता का उद्यापन किया जाता है। शारदा माता के उद्यापन में 16 जगह 4-4 पूड़ी और हलवा रखे, एक तीवल यानी कि एक साड़ी या सूट जो भी आपके यहाँ पहनने का रिवाज है रख कर उस पर हाथ फेर कर मिनस कर सासू जी को देवे और उनके चरण स्पर्श कर कर आशीर्वाद प्राप्त करे। फिर जो 16 जगह पूड़ी और हलवा रखा हुआ हो उसे 16 ब्राह्मणियों को तिलक कर कर दक्षिणा रख कर प्रदान करे। यदि संभव हो तो उन्हें पूरा भोजन कराए। अब चलिए शारदा माता की कहानी सुनते हैं। अति प्राचीन समय में नल नाम का एक राजा था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। इस कारण उसमें बहुत ज्यादा अहंकार आ गया था। राजा नल की रानी का नाम दमयंती था। धुलंडी के दिन रानी ने देखा कि महल के नीचे बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। बहुत सी औरतें एक बुढ़िया माई से शारदा माता का डोरा ले रही थी। वो बुढ़िया शारदा माता का डोरा बांटने के साथ औरतों को शारदा माता की कहानी भी सुना रही थी। रानी ने यह सब देखकर अपनी दासी को सारा वृतांत पता करने के लिए भेजा। दासी ने रानी की आज्ञा मानकर वहां उपस्थित स्त्रियों से सारी बात पूछी और फिर रानी दमयंती को आकर बताई। दासी ने आकर रानी को बताया कि एक बुढ़िया माई सभी स्त्रियों को शारदा माता का डोरा बांट रही है। इस डोरे की पूजा करने और इसे बांधने से शारदा माता की कृपा से धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दासी ने रानी को बताया कि कच्चे सूत की 16 तार से डोरा बनाकर उसमें 16 गांठ लगाए, फिर उसे हल्दी में रंग कर रोली चावल से उसकी पूजा करे। जो के 16 दाने हाथ में लेकर शारदा माता की कहानी पढ़े या सुने। कहानी सुनने के बाद डोरे को गले में बांध ले। यह सब जानकर रानी के मन में भी शारदा माता का डोरा बांधने की इच्छा हुई। रानी ने भी बुढ़िया से डोरा लेकर विधि पूर्वक उसकी पूजा कर कर और कहानी सुनकर डोरे को अपने गले के हार में बांध लिया। राजा नल ने जब रानी के गले के हार में डोरा देखा तो रानी से पूछा, हे रानी, तुमने अपने गले के हार में यह क्या बांध रखा है? रानी दमयंती ने राजा से कहा, हे राजन, मैंने अपने गले के हार में शारदा माता का डोरा बांध रखा है। इसके प्रभाव से धन लक्ष्मी में वृद्धि होती है। राजा ने रानी से कहा कि हमारे पास अपार धन है, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अज्ञान और अहंकार वश राजा ने रानी के गले से डोरा निकाल कर उसे फेंक दिया। राजा के इस कृत्य से शारदा माता रुष्ट हो गई और उन्होंने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं शारदा हूँ, तुमने मेरा अपमान किया है, इसीलिए अब मैं तुम्हारे पास से जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद तेरा सारा धन कोयला हो जाएगा। राजा जब प्रातः काल उठा तो उसने देखा कि उसका सारा धन कोयला हो गया है। राजा ने जब यह देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। राजा ने रानी से कहा, अब हमारा यहाँ रहना उचित नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एक ब्राह्मण की पुत्री को महल की देखभाल के लिए छोड़ देंगे। वो महल की साफ सफाई का ध्यान रख लेगी, सुबह शाम दीपक जला देगी और जल इत्यादि का प्रबंध कर लेगी। राजा अपनी रानी को साथ लेकर वन की ओर चल दिया। मार्ग में राजा को भूख लगी तो उसने 2 तीतर का शिकार कर कर रानी को दिए। एक तालाब के निकट पहुंचकर रानी उन्हें भूनने लगी और राजा स्नान करने के लिए चला गया। जब राजा वापिस आकर भोजन के लिए बैठा तो वो तीतर पुनः जीवित होकर उड़ गए। राजा रानी को भूखा ही रहना पड़ा। राजा रानी के साथ अपनी बहन के यहाँ पहुंचा। राजा की बहन ने उन्हें एक पुराने घर में ठहराया। राजा की बहन के घर पर वहां पर सोने की बच्ची और सोने का बछड़ा रखा था। राजा रानी के देखते देखते
वो दोनों धरती में समा गए। यह देखकर राजा रानी वहां से निकल गए और उनके ऊपर चोरी का कलंक लग गया। फिर राजा अपने एक मित्र के यहाँ पहुंचा। राजा के मित्र ने उसे अपने महल में ठहराया। वो जिस कमरे में थे वहां खूंटी पर एक बहुमूल्य हार टंगा हुआ था। राजा रानी के सामने उस हार को खूंटी निगल गई। उनके ऊपर चोरी का आरोप ना लग जाए, यह सोचकर राजा रानी को लेकर वहां से भी निकल गया। भटकते भटकते राजा रानी एक निर्जन स्थान पर पहुंच गए। जब वो वहां पहुंचे तो वो निर्जन स्थान एक सुंदर बगीचे में बदल गया। तब उस बगीचे का स्वामी उनके पास आया और उनके विषय में बताने के लिए कहा। राजा ने उससे कहा कि हम काम की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं, यदि आपके पास कोई काम हो तो बताए। उस व्यक्ति ने उन्हें काम पर रख लिया। राजा बगीचे की देखभाल करता और रानी फूलों की मालाएं बनाकर बाजार में बेचने जाती। एक दिन रानी ने देखा कि कुछ स्त्रियां सांपदा माता का डोरा ले रही है और कहानी सुन रही है। यह देखकर उसे अपनी पुरानी बातें याद आ गई। रानी ने भी डोरा लिया और कहानी सुनी। डोरे को गले में बांधकर जब रानी राजा के सम्मुख पहुंची तो राजा ने उससे उस डोरे के विषय में पूछा। रानी ने राजा को किस्सा याद दिलाया और राजा ने जो भूल की थी उसका स्मरण कराया। रानी ने राजा से कहा कि आपने सांपदा माता का डोरा तोड़कर फेंका था, उससे माता रुष्ट होगी और हमें इतने कष्टों का सामना करना पड़ा। फिर रानी ने हाथ जोड़कर सांपदा माता से अपने पुराने दिन लौटाने की विनती करी। राजा को भी अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने भी सांपदा माता से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। ऐसा करने से सांपदा माता प्रसन्न होगी और रात्रि में राजा को स्वप्न आया। उसमें उसने देखा कि एक स्त्री कह रही है कि मैं जा रही हूँ और दूसरी कह रही है कि मैं आ रही हूँ। राजा ने उनसे परिचय पूछा तो आने वाली ने अपना परिचय दिया कि मैं लक्ष्मी हूँ और जाने वाली ने कहा कि मैं दरिद्रता हूँ। राजा जब प्रातः काल उठा और कुएं पर जल लेने गया। राजा ने जब कुएं से जल निकाला तो पहली बार जौ निकले, दूसरी बार हल्दी और तीसरी बार कच्चा सूत निकला। राजा ने ले जाकर वो सभी चीजें रानी को दे दी। रानी ने विधि विधान से सांपदा माता के डोरे की पूजा की। सांपदा माता की कृपा से राजा और रानी को वापिस धन धान्य की प्राप्ति हुई। फिर वो दोनों अपने राज्य की ओर चल दिए। राजा रानी को साथ लेकर अपने मित्र के पास पहुंचा। मित्र उन्हें उसी कमरे में ले गया जिसमें उन्हें पहले रुकवाया था। राजा रानी ने देखा कि उस खूंटी ने वो बहुमूल्य हार उगल दिया और इससे उन पर लगा हुआ कलंक भी हट गया। फिर राजा रानी के साथ अपनी बहन के पास पहुंचा और उसी घर में रुका जिसमें पहले रुका था। राजा रानी ने देखा कि बच्ची बछड़ा पुनः धरती से प्रकट हो गए। यहाँ से उन पर लगा चोरी का कलंक भी धुल गया। राजा रानी को आभास हुआ कि अब उनके अच्छे दिन आ गए। मार्ग में चलते हुए वो उस तालाब पर पहुंचे तो उन्हें वही बुने हुए दोनों तीतर मिले जो पहले उड़ गए थे। राजा रानी जब महल में पहुंचे तो महल पहले की भांति भव्य हो गया था। उनका जो धन पहले कोयले में बदल गया था वो उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में प्राप्त हो गया। रानी की सखियां धन धान्य से भरे थाल लिए गीत गाती हुई आई। नौकर चाकर सब पहले के समान ही आ गए। राजा रानी ने जिस ब्राह्मण की पुत्री को महल की देखभाल के लिए छोड़ा था उसे उन्होंने अपनी पुत्री बना लिया। फिर बड़ी धूमधाम से उस लड़की का विवाह आयोजित किया। पुत्री के विवाह के पश्चात रानी के मन में सांपदा माता का उद्यापन करने की इच्छा हुई। रानी ने उद्यापन में हलवा पूड़ी की रसोई की, 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराया और उन्हें 16 वस्तुएं दी। सांपदा माता की कृपा से राजा रानी के सभी दुखों का नाश हो गया और उनका जीवन खुशियों से भर गया। सांपदा माता का डोरा बांधने के कारण ही राजा रानी को यह सब फल प्राप्त हुआ। इसलिए सभी को श्रद्धा पूर्वक माता सांपदा की पूजा करनी चाहिए और स्त्रियों को कथा पूजन कर डोरा धारण करना चाहिए। हे सांपदा माता, आपसे यही प्रार्थना है कि जैसा आपने पहले राजा को दिया वैसा किसी को भी मत देना।
और जैसा राजा को आपने बाद में दिया वैसा सबको देना। जैसे आपने राजा रानी के दुख समाप्त किए वैसे सबके दुख हरना। कहानी सुनने वाले और हुंकारा भरते हुए सभी को देना। सभी प्रेम से बोलो सांपदा माता की जय। चलिए अब श्रवण करते हैं विनायक जी की कहानी। सभी व्रत और त्योहारों में सुनी जाती है विनायक जी की कहानी। हिंदू धर्म में विघ्न विनायक श्री गणेश जी को देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इन्हें प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। इसीलिए किसी भी पूजा पाठ और मांगलिक कार्य की शुरुआत गणेश जी को याद कर कर की जाती है। इसलिए त्योहार के दिन व्रत कथा सुनने के बाद ही विनायक जी की कहानी भी सुनी जाती है। कहते हैं इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए अब हम सभी सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चुटकी में चावल और कुलिया में दूध लेकर फिर रहे थे। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बैठी थी। उसने कहा ला बेटा मैं बना दूं। यह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरू हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह तो पूरा दूध से भर गया। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा गणेश जी आपके भोग लगना। कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दिए। पड़ोसन ऊपर से यह सब देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो बुढ़िया माई ने कटोरा भर कर उसे भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भर कर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा जय गणेश जी आपके भोग लगना और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा आजा रे गणेशिया खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा कब खाई? गणेश जी ने कहा जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लेवे, वो तो सुबह से काम में लगी हुई है। उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा चक्की के नीचे देख जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया, उसने तो वैसे ही खा ली। बुढ़िया ने कहा बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, बता बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा नगरी जिमा दे। उसने लोगों को न्योता दिया तो सब लोग हंसने लगे। बोले कल तक तो खाने का पता नहीं था, आज नगरी जिमाएंगे। फिर भी लोग आए और ठाठ से जिमे। नगरी जिमा दी तब भी खीर की चरू पूरी ही भरी रही। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा क्यों बुढ़िया ऐसा चरू तेरे घर अच्छा लगे या हमारे घर? बुढ़िया ने कहा राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरू महल में मंगा लिया। महल में लाते ही उस खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंसले हो गए और दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने कहा बुढ़िया चरू वापिस ले लो जहाँ हमने तुम्हें दिया। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप देते तो पहले ही कभी का दे देते, यह चरू तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चरू वापिस लिया। लेते ही वापिस उस खीर में सुगंध आने लगी। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा झोंपड़ी के कोने में खड्डा खोद कर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठ कर वापिस खोदेगी तो तुझे धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोंपड़ी के लात मारते गए तो झोंपड़ी के स्थान पर वहां महल बन गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो भी उसे कुछ नहीं मिला। बहू ने कहा सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सासू ने कहा बहू मारो गणेश जी झूठो कोनी है, ला मैं देखूं। बुढ़िया सुई लेकर खोदने लगी तो टन करते धन के 2 चरे निकल आए। बहू ने कहा सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा
गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, उंकारा भरने वाले, कहानी सुनने वाले सबको देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। प्रिय श्रोताओं, तो यह थी सांपदा माता के व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको यह वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक अपने परिवारजनों एवं दोस्तों को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।